हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। देखिए साथियों, जितने भी बच्चों ने यूपी पुलिस का सपना देखा है, जिन्हें चाहत है कि मुझे यूपी पुलिस में जाना है और मुझे पुलिस की वर्दी लेनी है, जिनका सपना 60,244 में अधूरा रह गया, जिन जिन बच्चों ने क्या क्या गलती की, आखिर कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जिसकी वजह से एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ। यदि आप वास्तविक दिल से चाहत रखते हैं, दिल से प्यार करते हैं अगर वर्दी को, तो जो न्यू वैकेंसी जो यूपी पुलिस की 45,000 लगभग वैकेंसी आ रही है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि इसमें सिलेक्शन हम हर हाल में ले लें। यदि आपका भाई, आपसे छोटी आपकी बहन, आपके घर में कोई भी है और जिसने 60,244 में फॉर्म नहीं फिल किया था, या जिसने फॉर्म फिल किया उसकी एज अभी भी है, ऐसे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने पहले गलतियां की थी, काश यदि आप मुझे पहले से देख रहे होते, काश यदि आप मुझसे पहले से जुड़े होते, तो आप वो गलती बिल्कुल नहीं करते। मैं अगर बात करूं तो मेरी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने साफ साफ कहा था कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते चले जाना। जितने भी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। आपके सब्सक्राइब से, शेयर से और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, बहुत हौसला बढ़ता है। यह लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए इनके लिए जिससे कि हर हालत में सफलता की ओर अग्रसर हों। मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चों को अगर बात करूं तो लगभग 98% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नॉलेज नहीं होती है कि तैयारी कैसे की जाए। 98% हवा में चलते हैं। ओनली 2% बच्चे होते हैं, ओनली 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी कि तैयारी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से तैयारी की जाए। तो ये 98% बच्चे हैं, हमें 2% बच्चों की जरूरत नहीं, हमें 98% की जरूरत है जिन्हें ये जानकारी नहीं होती किस तरीके से। आपको मैं जानता हूं, अभी आप सोच रहे होंगे पता ना कहां से क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आप जिस बात को मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव कर लेना और इस बात को जहन में बसा लेना। जो आज आप रोना रो रहे हैं, जो आज बार बार आप सोचते हैं कि काश मेरा होगा नहीं होगा, यदि आपने ये नियम अपना लिए, इस तरीके से अगर आपने तैयारी की, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मेरा सिलेक्शन में नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ में मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। डायरेक्ट आप गर्व से कह सकते हैं कि मेरा हर हाल में सिलेक्शन होगा। अरे क्यों ये चांस रहने देते हो? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके यानी कि मान लो 100 से जितने भी अंदर हैं उन सभी को लग रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, उन्हें डर है। भले ही मैं मानता हूं 80 वाले का हो जाए, 60 वाले का हो जाए, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, लेकिन डर उनके अंदर है। क्या जिस बच्चे के 120 प्रश्न सही होंगे वो किसी से पूछ रहा होगा मेरा नहीं होगा? उसे पता है ना कि मेरा तो हो जाएगा कन्फर्म। तो इसी तरीके से इस रणनीति का, देखिए जब भी आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम के लिए, तो उसकी यदि आपने रणनीति अपनाई अच्छी से तरीके से, पूरी यानी कि तैयारी की पहले से, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा आप हवा में अगर तीर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, जाएगा तो है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज, किस विषय पर सबसे अधिक ध्यान दें। जितने भी बच्चे, उन्हें ये नहीं पता होता, वो तो बस किसी ने कह दिया मैथ कर ले भैया, तो मैथ पे ही लगा पड़ा है। किसी ने कह दिया हिंदी पढ़े, तो हिंदी पे ही लगा पड़ा है। अरे कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के, क्या आप जो मैथ की आप बुक पढ़ते हैं, उस मैथ की बुक में क्या वो सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है जो आप टोटल पूरी पढ़ लेते हैं, जीके की बुक टोटल पढ़ लेते हैं, या पता नहीं किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। देखिए
अगर आप भले ही आपका 10th तक लेवल डाउन रहा हो पढ़ाई की, पढ़ाई आपने अच्छे से न की हो, लेकिन फिर भी यदि जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से, मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूं। यदि एक बच्चे की 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट भी अगर आपका कमजोर है तो आप अच्छा स्कोर फिर भी कर सकते हैं। मैथ ज्यादातर बच्चों का मैथ कमजोर होता है, मैथ कमजोर होने के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी का नियम बता रहा हूं, तैयारी कैसे करनी है। आप सभी जितने भी साथी हैं, पहली चीज, जो भी तैयारी करने वाले, जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है, वही कर पाएगा ये चीजें। आपके पास 2018 में एक एग्जाम हुआ था 41,520, इसी समय न्यू वैकेंसी आई थी 49,568। यहां 2 दिन एग्जाम हुआ 4 शिफ्ट में, तो 4 पेपर प्लस 2 एग्जाम कैंसिल हुए, 6 पेपर यहां के मिल जाएंगे आपके लिए। 4 शिफ्ट में यहां एग्जाम हुआ था 49,568 का, 4 पेपर यहां के मिल जाएंगे आपके लिए। फिर बात आती है 60,244 की, फरवरी में एग्जाम हुआ, 2 दिन एग्जाम चला, और 2 दिन का मतलब 4 शिफ्ट में 4 पेपर यहां मिलेंगे। फिर आता है यानी कि अगस्त में पेपर, यही 10 शिफ्ट में 10 पेपर ये मिलेंगे। अगर मैं टोटल जोड़ूं, 4 और 2 6 और 4 10 और 4 14 और 10 24 पेपर हो गए बेटा। ये 24 पेपर ये आपके पास हो गए। इस 24 पेपर में बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस 24 पेपर का यदि आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया, सबसे पहले 4 और 2 6 पेपर, जीके में करंट में अगर चेंज होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यहां की 24 पेपर का जिस बच्चे ने इंटरनेट से आप कहीं डाउनलोड करेंगे हो जाएगा, जिस पर कहीं नहीं मिलेगा मुझे बता दे रहा, मैं आप सभी लोगों को पेपर ये भेज दूंगा। यदि ये 24 पेपर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए और इनका प्रिंट आउट निकलवा लिया, और यदि इनको आपने किया अच्छे से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस बच्चे को 24 पेपर का टोटल मैथ आता है, टोटल रीजनिंग आता है, ऐसा नहीं रट लिया, आना चाहिए उस तरीके का। यदि मैं कोई क्वेश्चन आपको दे दूं तो आपसे होना चाहिए। जिस बच्चे को मैथ, रीजनिंग, हिंदी इस लेवल की आती है, जीके इस लेवल की आती है, यदि उस बच्चे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसे करने के बाद 4 बुक ले, उन चारों बुक से मैथ की जो आपको अच्छी लगे, रीजनिंग की जो अच्छी लगे, हिंदी की जो अच्छी लगे, और जीके की जो बुक आपको अच्छी लगे, उन चारों बुक से पढ़ाई कर लेना। और चारों बुक से जो लेवल आपको पता चल जाएगा किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस के आधार पर पढ़ना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया कि मैं किस लेवल का पूछूंगा आपसे, तो आपको पता चल गया ना कि इस 24 पेपर आप मिला दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 24 पेपर का मैथ, रीजनिंग, हिंदी का लेवल बिल्कुल सेम रहा है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। आप देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब सेम है बिल्कुल, यहां की चारों की, यानी 24 पेपर की भी। तो आप लोगों ने, और स्टैटिक जीके, लेकिन आप लोगों से कितना भी कहा जाए, आप लोग सिर्फ देखते क्या हो, आप लोग देखते हो लाइन, भीड़ कहां पर है, लाइन कहां लगी पड़ी है, मैं भी उसी लाइन में लग जाऊं, काश मेरा हो जाए। बेटा भीड़ के पीछे बिल्कुल मत भागो, जहां आपको सहूलियत मिले, जहां चीजें मिले, वहां आप भागो। जब तक आपका यूपी पुलिस का लगभग 40-45 हजार की वैकेंसी है, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं, कई बार मैं प्लान बनाता हूं, सोच रहा था क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा,
और क्लासें स्टार्ट जो करूंगा वो लेवल बिल्कुल हूबहू इन 24 पेपर के आधार पर होगा। दूसरी चीज, किस विषय पर अधिक ध्यान दें? तो बेटा सबसे ज्यादा जिस बच्चे ने रीजनिंग और हिंदी पर सबसे पहले ध्यान दे दिया, रीजनिंग और हिंदी पर जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा रीजनिंग और हिंदी पर ध्यान दे दिया वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। रीजनिंग आपको आनी चाहिए पूरी और हिंदी आनी चाहिए। रीजनिंग हिंदी आपको आती है पूरी, मैं दावे के साथ कहता हूं आप सिलेक्शन ले जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हिंदी में गलत कर रहे हैं, रीजनिंग में गलत कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जितने भी आपके भाई बहन साथी दोस्त कोई भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मुझे लगना चाहिए वास्तविक बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।